जरा सुनिए। $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है। ये $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही। ये $78 बिलियन है। पाकिस्तान हमें उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हम इस्लामिक कंट्री हैं। इस्लामिक कंट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री। समझ नहीं आ रही कि ये चीज जो है वो क्यों नहीं देखी जा रही, यानी कि इस तरफ क्यों लोग नहीं देख रहे, खास तौर पे ये गल्फ कंट्रीज। मुझे तो समझ नहीं आती है। हबीबी हैया जो है, ये हमारे भैया जो है, इनको हम कब से बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये आपका भी है, इसको अपना भी समझिए, कभी चाहिए हो तो हमसे ले जाइए दो चार उठाकर। लेकिन पता नहीं ये लोग जाकर जो है वो मोदी जी के साथ क्यों खड़े हो जाते ये हैं। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये हैं इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखिए ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ ये हो गई। $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है। ये $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही। ये $78 बिलियन है, जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट एलएनजी वर्थ $78 बिलियन। इसमें आप ये जानें कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ये $1.5 बिलियन तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि एलएनजी, ऑयल, गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो एलएनजी के साथ ट्रेड करता हो, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता हो इंडिया जैसे मुल्क के साथ इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर,
इंडिया में उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहां के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए? पाकिस्तान हमें उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चीज जो है वो क्यों नहीं देखी जा रही, यानी कि इस तरफ क्यों लोग नहीं देख रहे, खास तौर पे ये गल्फ कंट्रीज। मुझे तो समझ नहीं आती, ये हबीबी हैया हैया जो है, ये हमारे भैया जो है, इनको हम कब से बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये आपका भी है, इसको अपना भी समझिए, कभी चाहिए हो तो हमसे ले जाइए 2-4 उठाकर। लेकिन पता नहीं ये लोग जा कर जो है वो मोदी जी के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। और मोदी जी के लिए वहां किसी ने लिखा, इंडिया से किसी ने लिखा कि मोदी जी को तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज के या वो मुसलमान पसंद है जो भारतीय ना हो। अब पता नहीं मोदी जी के बारे में इस तरह के यकीनन कोई अपोजिशन के कोई होंगे जिनकी वो ट्वीट थी। खैर मैंने उसको रीट्वीट करके ऐसे करके मैंने इमोज भी लगा दिए कि पता लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि गल्फ कंट्रीज तो कुछ भी कहिए वो जाती जा रही है मोदी जी की तरफ और भारत की तरफ, और हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। हमारी बारी में खजूरें दे देते हैं। अभी फिर रमजान आने वाले, आपको पता है ना, इस मंथ के एंड में 27 या 28 से फिर रमजान है।